हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। कोई भी बाय और सेल केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, तो चलते हैं, करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या संभावना है हमें आने वाले दिन में हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि हम केवल और केवल कैंडल पैटर्न, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वेव पैटर्न के बेस पर एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आपको कुछ सीखने के लिए मिले। वॉर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो ऑलमोस्ट चार्ट पे, मतलब ओवरनाइट न्यूज़ के बेस पे तो नहीं दिखेगा, बट अगर दिन में को मार्केट चल रहा है तो वो कुछ बेसिक्स जो है फॉलो करता ही करता है। अगर आप बेसिक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ से निराशा नहीं मिलेगी, सीखने में भी और करने में भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, ये एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये अगर मैं आने वाले दिन की बात करूँ तो ये यहाँ पे एक, अगर मार्केट में कोई बाउंस बैक होता है तो 23,418 से लेके 23,366 के बीच में यहाँ पे एक बाउंस बैक जो है मार्केट में हो सकता है। और ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह ये जो है अभी ये लेवल मार्केट में काम कर सकते हैं, जब तक के कोई नया रिवर्सल पैटर्न, यानी कि ऊपर की तरफ कोई ट्रेंड बनाने के लिए कोई एक नया पैटर्न या स्ट्रक्चर नीचे, यानी कि बॉटम पे नीचे से नहीं बनता है, ठीक है। अभी ऐसा कोई यहाँ से रिवर्सल का कोई ऐसा पैटर्न या स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो पहला पॉसिबल रेजिस्टेंस जो रेंज है वो 23,418 से 23,366 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और मार्केट अगर इसके आसपास से फिर से कोई बियर कैंडल पैटर्न अगर बनाता है, इवनिंग स्टार या कोई भी, तो वो नया स्ट्रक्चर कैंडल पैटर्न एक नया पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। अभी के लिए अगर मान लो रेंज में अगर मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक करता है, रेंज में अगर हमें कुछ होता हुआ दिखाई देता है तो ये एक पॉसिबल सपोर्ट। वैसे तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है और बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक, मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, वैसे तो गैप डाउन ओपन हो रहा है और मार्केट उसके बाद नीचे ही चला जा रहा है, नया कोई भी एक नया इवनिंग स्टार या पैटर्न बना के, जैसे कि यहाँ पे हमने एक रिट्रेसमेंट लगाया आज के लिए, ये इवनिंग स्टार मार्केट ने फॉलो किया और उसके बाद पूरा दिन नीचे काम किया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक ये लगातार यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाता चला गया, 1 2 3, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी बात करें, ठीक है, ब्रेकआउट, अगर मान लो हम अपने बेसिक पे बात करें कि जो पहला इवनिंग स्टार है मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है और उसका जो टॉप है एक पॉसिबल रेजिस्टेंस होता है। और मैं बेसिक में हमेशा बात करता हूँ, कोई भी इवनिंग स्टार जब ही तक ब्रेक है, जब ही, मतलब हमारा जो ओरिजिनल ब्रेकआउट रूल है, जब उसका कोई टॉप या उसका बॉटम किसी भी रिट्रेसमेंट का, जो हम यहाँ पे लगाना सीखते हैं, जो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये इवनिंग स्टार था, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी, बट ये जो इस इवनिंग स्टार के एक जो नया इवनिंग स्टार बना, इस इवनिंग स्टार के 50% के नीचे क्लोज हो गया अगली ही कैंडल में, ठीक है। इसे यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ, अगर हमें कोई भी इनिशियल हिंट चाहिए था कि अगर ऊपर जाना है तो 23,770 से यहाँ से क्लियरली ब्रेकआउट करता, ब्रेकआउट रूल के साथ, ठीक है। तभी हम जो है ये जो पॉसिबल रेजिस्टेंस था कल के लिए, ये पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम कर सकता था अगर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। यदि हम बेसिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियरली इसके 50% रिट्रेसमेंट के नीचे आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो इवनिंग स्टार यहाँ पे बना है ये काम कर रहा है और
अब जो नया पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो ये है, और मार्केट जो है इसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। बिल्कुल आप शाम को यहाँ पे एक नीचे की चाल आई और गैप डाउन भी हुआ, और उसके बाद लगातार मार्केट जो है 23,800 से लगभग 23,000 1,200 150 के आसपास का यहाँ पे आज लो बना दिया। ठीक है, चलो ये तो रही। ठीक है, हमने दो पॉइंट डिस्कस किए कि यहाँ से क्या बेसिक, अगर हम बिल्कुल बेसिक की बात करें कि किसी भी दिन बना कोई भी इवनिंग स्टार जो है पॉसिबल रेजिस्टेंस या पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, बट उसमें भी अगर आप लेट से यहाँ पे अपने रूल पे अड़े रहें, ठीक है, मतलब कोई रूल आप सीख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे या किसी के, आप कोई भी अपने बने हुए रूल, दूसरे बने हुए रूल, उसमें किस तरीके से अगर मुझे निकलना है तो निकलने वाले यानी कि एग्जिट रूल, एंट्री रूल, और उसमें अपने जो रूल है उसमें बने रहने के लिए क्या रूल्स है वो कंप्लीट, क्या आप उन्हें कंप्लीट फॉलो कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये भी डिस्कस किया कि कल कैसे काम करा, क्या हिंट था नीचे आने के लिए। ठीक है, और आज यहाँ पे कैसे इसने काम किया, और बिल्कुल अगर इसकी बात करें यहाँ पे भी बिना ब्रेकआउट रूल के इस रिट्रेसमेंट के 50% के अंदर फॉल हो गया था, और इसका मतलब है कि मार्केट जो है बियर है और इसे फॉलो कर रहा है, जो हमारा उस दिन का इवनिंग स्टार बना हुआ है। अगर हम उस रूल को जो है अपने एक तरीके से फॉलो करें, ठीक है, कि क्या कितने परसेंट काम कर सकता है, कैसे नहीं काम करता है। ठीक है, तो ये हमने बात की है रेंज की। ठीक है, दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन हो ही रहा है क्योंकि न्यूज़ में जो है वॉर चल रहा है, कौन कौन कितना एस्केलेट कर दे वो वॉर में, या क्या न्यूज़ आ जाए बैड। ठीक है, वो एक अलग सिचुएशन बनी हुई है, बट हम प्योर बेसिक की बात करेंगे। ये पॉसिबल रेजिस्टेंस है, ये पॉसिबल सपोर्ट है, मार्केट रेंज में ओपन होता है तो ये पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है, पॉसिबल रेजिस्टेंस का। ठीक है, नीचे अगर ओपन होता है तो उसके बाद ये जो सपोर्ट है ये पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और मार्केट इसके नीचे अगर कोई भी इवनिंग स्टार लगाता है तो मार्केट जो है उसे फॉलो करते हुए फिर से नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे। ठीक है, ये देखो रिट्रेसमेंट, पहले पहले बने हुए रिट्रेसमेंट भी इसी रिट्रेसमेंट के साथ जो है काम कर रहे हैं, इसी रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं, जो पॉसिबल सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ये जो पॉसिबल ये रिट्रेसमेंट है ये कल के लिए एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट जो है आज के लो के और इस रिट्रेसमेंट के बीच में कहीं ओपन होता है तो एक पॉसिबल जो है रेजिस्टेंस का और पॉसिबल सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है। बट मार्केट जैसे अगर हम बात करें कि न्यूज़ जो है हर दिन जो है बढ़ती जा रही है और एस्केलेट होने के चांस जो है हमेशा बने रहेंगे, बैड न्यूज़ आने के चांस बने रहेंगे। इसका मतलब है अगर ये यहाँ से नीचे ओपन होता है, ठीक है, तो फिर ये पॉसिबल सपोर्ट की जगह पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके नीचे बना कोई भी बियर पैटर्न जो है मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकता है, मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है अभी कि सीज़ फायर हो जाए। ठीक है, 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, महीने के लिए युद्ध रुक जाए, या बिल्कुल मतलब ईरान सरेंडर कर दे, या अमेरिका जो है हाथ पीछे कर ले, तो ठीक है, वो फिर क्या कितना गैप अप ओपन होगा वो भूल जाओ, फिर उसका कोई यहाँ पे पैटर्न या कोई स्ट्रक्चर या हम उसे यहाँ पे नहीं बता सकते। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी चेंज होगा तो हम आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।